नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अतुल मिश्रा एमडी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबों का बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दे रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हो 11 तारीख और 12 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है। किसका भाई? तो सेक्शन कंट्रोलर का। पहली बार सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी निकाली गई और पहली बार ही आपको एक सिलेबस दिया गया भाई। जीके जीएस के स्थान पर जो सिलेबस है वो कौन सा है भाई? तो आप जानते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का। कौन सा भैया? तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का। कई सारे लोगों का यह प्रश्न रहता है भाई। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में कई सारे प्रश्न आपके द्वारा जो पूछे जाते हैं, चाहे वो मेन आइडिया को लेके हों, सपोर्टिंग आइडिया को लेकर के हों, लॉजिकल स्ट्रक्चर को लेकर के हों, स्टाइल ऑफ द पैसेज को लेकर के हों, तो इसी को आधार बनाते हुए मैंने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पर जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं, जो विविध सब्जेक्ट्स में, उसमें जो प्रश्न का आधार है उसमें आप देख पा रहे होंगे मेन आइडिया, सपोर्टिंग आइडिया, एप्लीकेशन बेस्ड, लॉजिकल स्ट्रक्चर और स्टाइल ऑफ द पैसेज भाई। तो स्टाइल ऑफ द पैसेज को पहचानने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार होने वाला है कि आखिर हम किसी पैसेज का, किसी गद्यांश का स्टाइल ऑफ द पैसेज कैसे समझेंगे। तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आपके मेन आइडिया और सपोर्टिंग आइडिया को लेकर के ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जा चुका है, जिसमें आपने इन सब चीजों के बारे में बहुत बेहतरी से समझ लिया होगा कि आखिर मेन आइडिया और सपोर्टिंग आइडिया के बीच का डिफरेंस क्या होता है, इसके मायने क्या होते हैं। तो चलिए भाई, आज हम लोग समझेंगे स्टाइल ऑफ द पैसेज को। और उस स्टाइल ऑफ द पैसेज में हम सबसे पहले समझेंगे भाई किसके बारे में? तो सबसे पहले हम जो आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टाइल है उसके बारे में बात करेंगे। तो जब डिस्क्रिप्टिव स्टाइल की बात करते हैं तो हमने एक ही जैसा एग्जाम्पल लिया और एक ही जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से केवल उसकी भाषा शैली को बदला है। एक ही जैसा गद्यांश लिया है, एक ही टॉपिक से जुड़ा हुआ गद्यांश लिया है, लेकिन एक ही टॉपिक का गद्यांश अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग शैली में कैसा दिखता है, इसको लेकर के मैंने ये बनाया हुआ है। आप बहुत आसानी से इसे समझ सकते हो। देखो भाई, कह रहे हैं कि हरे भरे वन पृथ्वी की सुंदरता को बढ़ाते हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़, उनमें रहने वाले पक्षी और बहती हुई स्वच्छ हवा पर्यावरण को जीवन से भर देती है। वन न केवल प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करते हैं, बल्कि मानव को शुद्ध वायु, वर्षा और जल संरक्षण में भी सहायता करते हैं। इतना ही नहीं, मानव को शुद्ध वायु, वर्षा और जल में संरक्षण की सहायता के साथ साथ इनके कारण जो मिट्टी का कटाव है वो भी रुकता है और जैव विविधता क्या होती है? सुरक्षित रहती है। जब आप इस पैसेज को पढ़ रहे हो कि हरे भरे वन पृथ्वी की सुंदरता को बढ़ाते हैं, तो आपके दिमाग में एक हरियाली जैसी एक ऐसा स्थल आ रहा होगा आपके जेहन में, आपके मन मस्तिष्क में, कि कहीं खेत पहाड़ टाइप से या ऐसा कोई दृश्य जहां पेड़ पौधे वन हरे भरे आपके जेहन में वो तस्वीर उभारते होंगे। तो जब किसी गद्यांश को, जब किसी पैसेज को पढ़ने के बाद आपके मन मस्तिष्क में कोई दृश्य उभर कर आए, है ना, और उसके साथ साथ उसमें विशेषणों का क्या किया गया हो, प्रभाव प्रयोग किया गया हो और बहुत डिटेल में डिस्कशन किया गया हो, है ना, बहुत डिटेल में डिस्कशन किया गया हो भाई, तब हम उसको एक नाम दे देते हैं। तब उसको कौन सी शैली कहते हैं भाई? तो उसको डिस्क्रिप्टिव शैली यानी कि वर्णनात्मक शैली कहा जाता है। अब देखो, टॉपिक एक ही जैसा रखा है। अगला देखो भाई, कौन सा है भाई? नरेटिव है, कथात्मक शैली है। ये भी किससे जुड़ा है? ये भी वन से या पर्यावरण से जुड़ा है, लेकिन इसकी स्टाइल अलग है। ये डिस्क्रिप्टिव नहीं बचा है। कैसे? तो देखो भाई, कह रहे हैं कि प्राचीन काल से ही मानव का जीवन वनों से जुड़ा रहा है। ये भी जुड़ा वनों से है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ ही आपका पैसेज है, गद्यांश है, लेकिन डिफरेंस है स्टाइल का, शैली का, है ना। लोग वनों से भोजन, लकड़ी और औषधियां क्या करते रहे भाई? प्राप्त करते थे। समय के साथ यह स्पष्ट होता गया कि वन केवल संसाधन नहीं है, बल्कि पर्यावरण को संतुलित रखने का आधार भी है। आज भी वनों के कारण वर्षा होती है और जीवन संभव हो पाता है। अब इसकी जो पहचान है नरेटिव की,
तो नरेटिव का मतलब होता कथात्मक शैली। कथात्मक शैली एक टाइम के साथ भी उसको जोड़ दिया गया। तो कह रहे हैं प्राचीन काल से ही मानव वनों से जुड़ा रहा है। तो जैसे लग रहा ना कि प्राचीन काल से बात करते हुए जब किसी कॉन्सेप्ट पर हम बात करते हैं तो लगता है ना कि फील आता है कि स्टोरी की, एक कहानी की। तो जब एक कहानी, एक स्टोरी और उसको टाइम के साथ ऐड कर दिया जाए तब वही स्टाइल, वही शैली क्या बन जाती है भाई? तो वही नरेटिव या कथात्मक शैली बन जाती है। कैसी भाई? नरेटिव या कथात्मक। इसकी पहचान क्या होती है? कहानी जैसा क्रम होता है, इसमें समय का बहाव होता है, एक प्रकार से टाइम को लेकर के एक क्रोनोलॉजी आपको दिखाई देती है। किसमें भाई? नरेटिव स्टाइल ऑफ द पैसेज में। ऐसा ही पैसेज पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ अगला पैसेज, अगली स्टाइल है, लेकिन स्टाइल परिवर्तित है, पैसेज वही है ना, मिलता जुलता गद्यांश है। लेकिन अब देखो भाई, एक्सपोजिटरी स्टाइल की बात करें, किसकी भाई? व्याख्यात्मक शैली। तो व्याख्यात्मक शैली का मतलब क्या है? कह रहे हैं कि वन पर्यावरण का एक आवश्यक घटक है, ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। वन वर्षा चक्र को नियंत्रित करते हैं तथा अनेक जीव जंतुओं को आश्रय देते हैं। इसके अतिरिक्त वनों से मिट्टी का कटाव रुकता है, प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। वैसे ही शब्द हैं लेकिन स्टाइल चेंज है, शैली चेंज है। इसमें बात किसकी करते हैं? तो भाई तथ्यात्मक बात करते हैं, और इसमें समझाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। समझाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया जाने का मतलब क्या है? कि जो बात कही जा रही है उसी की व्याख्या की जा रही है, उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है उसके समर्थन के रूप में। तो आप देख पा रहे हो, सबसे पहले वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वन क्या है, तो वो पर्यावरण का एक घटक है। और क्या करते हैं? तो ये ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करते हैं, वन वर्षा चक्र को नियंत्रित करते हैं। इन सारी बातों को वो कंसीडर करते हुए आगे बढ़ रहा है पैसेज में। तो ये आपकी एक स्टाइल होती है जिसको आप कहते हो एक्सपोजिटरी। क्या कहते हो भैया? एक्सपोजिटरी। और एक्सपोजिटरी कह लो, एक्सप्लेनेटरी कह लो, इसी को हम बोलते हैं व्याख्यात्मक शैली। क्या बोलते हैं भैया? तो व्याख्यात्मक शैली बोलते हैं। अगला देखो भाई, अगला भाई एनालिटिकल स्टाइल ऑफ द पैसेज। और एनालिटिकल स्टाइल ऑफ द पैसेज की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? तो इसमें कारण, परिणाम और निष्कर्ष की बात होती है। कारण, परिणाम और निष्कर्ष को इंक्लूड किया जाता है, केवल एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, कारण सहित, है ना। कारण बताते हैं, परिणाम बताते हैं और कंक्लूजन बताते हैं, निष्कर्ष बताते हैं। कह रहे हैं कि देखो, यदि वनों की संख्या में निरंतर कमी होती रहे, और इसके साथ साथ इसमें तर्क भी देते हैं। कह रहे हैं यदि संख्या में निरंतर कमी होती रहे तो इसका प्रभाव पर्यावरण पर कैसा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा? कि वनों के अभाव में वर्षा में कमी आएगी, जिससे क्या होगा, यानी कि परिणाम क्या पड़ने वाला है, जो घटना हो रही है उससे उसका परिणाम क्या निकलने वाला है। एक कारण है, दूसरा परिणाम है। तो जब कारण और परिणाम पर आधारित पैसेज में दिया हो तब हम उसी को क्या कह देते हैं भाई? तो जब कारण और परिणाम पर आधारित कोई गद्यांश दिया होगा तो भाई उसको विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल कहते हैं। विश्लेषणात्मक या उसी को क्या कहते हैं भैया? तो उसी को एनालिटिकल कहा जाता है। बात क्लियर हो रही भैया कि नहीं हो रही? बताओ, स्पष्ट है मामला कि नहीं भाई? साथ ही इसके और देखिए, पैसेज जो हमने लिया वो पैसेज एक ही जैसा लिया, केवल स्टाइल में बदलाव किया है भाई। तो अगर वर्षा में कमी आएगी तो कृषि और जल स्रोत प्रभावित होंगे। जब कृषि और जल स्रोत प्रभावित होंगे तो मिट्टी का कटाव भी बढ़ेगा, जैव विविधता भी नष्ट होगी। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि वनों का संरक्षण मानव जीवन के लिए क्या है भैया? आवश्यक है। मानव जीवन के लिए वनों का संरक्षण क्या है भाई? आवश्यक है। तो इस प्रकार का स्टाइल ऑफ द पैसेज भाई किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रकार का स्टाइल ऑफ पैसेज भैया किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे भाई, इसी को हम लोग स्पेशली कहते हैं भाई कौन सा? तो एनालिटिकल, यानी कि विश्लेषणात्मक शैली भाई। एनालिटिकल या विश्लेषणात्मक शैली भैया। क्लियर हो गया? अगला देखो भाई, गद्यांश एक ही जैसा है, बस हमने उसकी स्टाइल को बदला है। अगला है भाई परसुएसिव या प्रेरक। परसुएसिव या प्रेरक, और इसी को इंस्पायरिंग भी कह सकते हो, इंस्पायर करते, इंस्पायरिंग स्टाइल भी कह सकते हो भाई।
क्या कह सकते हो बाबू, इंस्पायरिंग स्टाइल भी इसी को कह सकते हो भैया। तो इसके मायने क्या है भैया, इसका क्या मतलब है, देखो कह रहे कि वर्तमान समय में वनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो गया है। क्या कह रहे हैं कि वर्तमान समय में वनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो गया है। क्यों? वनों के बिना न तो पर्यावरण संतुलित रह सकता है और न ही मानव का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अधिक से अधिक क्या करे, वृक्षारोपण करे और वनों की कटाई को रोके। यानी कि वनों को लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और वनों की कटाई को रोकने के लिए अपील की जा रही है। अपील ही की जा रही कि भाई वन मत काटो, बल्कि क्या करो, किस चीज के लिए, वन लगाओ, इसको काटो नहीं। तो कहीं ना कहीं क्या करने की कोशिश की जा रही है, उनको प्रेरित करने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाली पीढ़ियों को क्या हो भाई, सुरक्षित वातावरण मिल सके। जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो सुरक्षित वातावरण में रह सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब कोई स्टाइल ऑफ द पैसेज देखा जाता है, यानी लेखक ने जब अपने गद्यांश में या अपनी लिखी हुई बात में इस बात पर जोर दिया हो कि सामने वाले व्यक्ति से वो किसी प्रकार का क्या कर रहा हो, आग्रह कर रहा हो, अपील कर रहा हो या उसको प्रेरित कर रहा हो, उसको प्रेरणा प्रदान कर रहा हो, तब ऐसा स्टाइल ऑफ द पैसेज भाई क्या कहा जाता है, तब यही स्टाइल ऑफ द पैसेज भाई परसुएसिव या प्रेरक स्टाइल कहा जाता है भाई, है ना। क्या बोलते हैं इसको, प्रेरक बोलते हैं या परसुएसिव बोलते हैं भाई। बताओ समझ में आई बात कि नहीं आई भैया, क्लियर है भाई सारा मामला, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है भाई। तो ध्यान रखेंगे भैया, अगर परसुएसिव की बात होगी तो आग्रह, अपील और प्रेरणा से जुड़ा हुआ मामला होगा। अगर एनालिटिकल की बात करोगे भाई तो कारण, परिणाम और निष्कर्ष पर आधारित चीजें आपको दिखाई होंगी, हालांकि निष्कर्ष और में भी मिल सकती है, मेन बात कारण और परिणाम की होगी। अगर आप एक्सपोजिटरी की बात करोगे भाई तो इसमें तथ्यात्मक और समझाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया होगा। अगर आप नरेटिव या कथात्मक स्टाइल की बात करोगे भाई तो इसमें कहानी जैसा क्रम दिखाई देगा, समय का बहाव दिखाई देगा, यानी एक क्रोनोलॉजी और कई सारे प्लॉट आपको दिखाई दे सकते हैं भाई। तो ये कौन सी हो जाएगा भाई, तब ये हो जाएगी नरेटिव स्टाइल ऑफ द पैसेज भाई। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव की बात करेंगे तो हमने कहा जब डिस्क्रिप्टिव की बात होगी तो खूब डिटेल से डिस्कशन, और जब जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं आगरा गया और मैंने आगरे में जब ताजमहल देखा तो ताजमहल की खूबसूरती को देखकर मेरा मन बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो गया। सफेद संगमरमर से बना हुआ ताजमहल मेरे मन को बहुत आकर्षित कर रहा था। अब जैसे ही मैंने ये बातें बोलनी शुरू कर दी वैसे ही आपके जेहन में एक तस्वीर बनने लगी होगी। तो जब किसी कारण से किसी चीज को पढ़ते हुए, किसी गद्यांश को पढ़ते हुए हमारे मन मस्तिष्क में कोई दृश्य उभरने लगे, कोई तस्वीर बनने लगे क्रिस्टल क्लियर तरीके से, तब उसको हम उस स्टाइल ऑफ द पैसेज को भाई क्या कहते हैं, तो वर्णनात्मक शैली कहते हैं या डिस्क्रिप्टिव स्टाइल ऑफ द पैसेज के नाम से जानते भाई। तो चलिए भैया, आशा करता हूं ये स्टाइल ऑफ द पैसेज जिसके अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे, इनका अंतर आपने बहुत आसानी से, बहुत सहजता से, और मैंने चूंकि पैसेज जो लिया वो एक ही जैसा पैसेज लिया, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ, केवल उसमें बदलाव किस चीज का किया गया, तो भाई स्टाइल का किया गया, ताकि आप पांचों स्टाइल्स को बेहतर तरीके से समझ सको भाई। ठीक है भैया, यहां तक बात समझ में आ गई। तो चलिए भाई, आसान भाषा में हम स्टाइल ऑफ द पैसेज को समझने की कोशिश कर रहे थे। अगले वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे भाई किसके बारे में, तो लॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद, जय भारत।